गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। एक नए हफ्ते का आगाज नई एनर्जी के साथ करना बड़ा जरूरी होता है। हमने किया या नहीं किया ये हम बाद में तय कर लेंगे, लेकिन आपने करना है। नई एनर्जी है वैसे। अब वो अच्छी एनर्जी हो बुरी एनर्जी हो वो तो अलग बात है, लेकिन इट्स अ गुड एनर्जी, इट्स अ गुड एनर्जी और पता चल जाता है आपको इट्स अ गुड एनर्जी। वरना ऑन एयर आके भी अक्सर मूड खराब ही होता है। गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम, बिकॉज हम जैसे वैसे ही आपके सामने होते हैं, प्रेजेंट। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके साथ बहुत सी खबरें हैं जो हमारे तक पहुंच रही हैं, तो हमने सोचा कि आपसे हम शेयर भी करते हैं। जिसमें एक खबर जो हम कहेंगे इस वीकेंड में स्पेशली जिसमें बहुत ज़्यादा विजुअल हमारे सामने रहा, वो है सुल्तान मोहम्मद गोल्डन जो स्टंट मैन है पाकिस्तान के, उनका विजुअल। चूँकि एक तकरीब का इनेकाद किया गया था और ये तकरीब हुई थी क्वेटा में, ताल्लुक इनका पशीन से है, और वहाँ पर इन्होंने आलमी रिकॉर्ड ब्रेक किया है। एक है जी रिवर्स कार चलाने का आलमी रिकॉर्ड और एक है रैंप से गाड़ी के साथ ही जंप लगाने का आलमी रिकॉर्ड। तो ये दो रिकॉर्ड इन्होंने जनाब ब्रेक किए, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने भी इनको मुबारकबाद पेश की है। 1 मील का फासला 57 सेकंड्स में तय किया गया। एग्जैक्टली। और 2022 का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ा गया। और पशीन में जो है वो पशीन से इनका ताल्लुक है। और कहाँ पर इनकाद हुई? ये तो क्वेटा में हुआ था। क्वेटा में मेन तकरीब हुई थी। और जो आपने कहा 2022 में ज़बरदस्ती 2-3 साल लगाए इन्होंने प्रैक्टिस करने में, फिर रिकॉर्ड ने तोड़ा। लेकिन वो जो जंप है उसकी बात हम कर लेते हैं कि 121.72 फीट फासले का जंप है जनाब, क्या बात है। और ये तो रिकॉर्ड था, लेकिन अब जो है ना, नहीं सॉरी, जो साहब का रिकॉर्ड है वो 18 है। ये कैसे चेंज हो सकता है? बहरहाल रिकॉर्ड तोड़ दिया, मुझे पता है। मेरे पास फिगर ऊपर नीचे सामने हो जाती है, बस आप सबको पता है रिकॉर्ड तोड़ दिया। बस हम सब इसी पे खुश होते हैं कि रिकॉर्ड टूट गया। तो चले जी, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि किसी एक शख्स को मुबारकबाद देना नहीं बन रहा होता, हमेशा पूरे पाकिस्तान की मुबारकबाद बनती है, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे होते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे हमारा परचम जो है उसको बुलंद कर रहे होते हैं। आपके पास ऐसी कोई स्टोरी है तो हमसे शेयर करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। आज हम कोशिश ये करेंगे कि प्रोग्राम में शामिल करें। बाय द वे, हमने आज जो है वो शायरी वाला एक दफ़ा हमने सोचा था कि हम शेयर करेंगे कि आपने हमें शेर भेजे हो, तो वो हमने शामिल नहीं किया था, बट इट्स ओके क्योंकि टाइम की बाजू का जो है वक्त की किल्लत हो जाती है। लेकिन आज आप हमें हमसे स्टोरीज शेयर करें, जो भी आप कहना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम के बारे में, बल्कि अपने प्रोग्राम के बारे में। तो हम आज प्रोग्राम में पूरी कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया सेगमेंट ऐड करें। अच्छा, क्या वो शेर दिसंबर से मुतालिक हो सकता है? सब दुखी लोग आ जाएंगे सामने, बट इट्स ओके है ना। एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे सब चीजें बदल गई हैं। मुझे लगता है कि सभी जैसे पहले एक गाना होता था ना कि भीगा भीगा सा दिसंबर है, भीगा तो है ही नहीं, लास्ट ईयर भी नहीं था। दिसंबर में वो शायरी भी नहीं है अब, तो ठीक है आज करेंगे फिर। ओके ठीक है जी, आज आप दिसंबर की मुनासबत से आपकी जो भी फीलिंग्स है, लेकिन थोड़े तमीज में रहते हुए, ठीक है। जो आप यहाँ पे नहीं शेयर तो हमने करनी है ना, उनको तो भेजने दो। लेकिन मैं चाहती हूँ कि उनके मैसेजेस शामिल भी हो ना, तो वो भी ऐसा होगा तो जरूर शामिल होगा। हाँ, तो नाम और शहर के साथ आप हमें अपना फेवरेट शेर, अपनी फेवरेट पोइट्री, छोटी गजलें लिख के नहीं भेजनी है, टाइम कम होता है, तो आप हमें छोटे छोटे शेर अपनी पोइट्री लिख कर भेजें और आज हम प्रोग्राम में शामिल या किसी की पोइट्री जो आपको पसंद है आप वो भी शेयर करना चाहते हैं, इट्स ओके, प्लीज डू शेयर दैट। हम अपने प्रोग्राम में आगे चलकर वो शेयर करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे क्योंकि हमें बढ़ना है क्विकली ब्रेक की तरफ। जब आएंगे ब्रेक से वापस तो करेंगे बात अपने मेहमानों से, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब ज़रा बात करते हैं सर्दियों की। तो सर्दियों की शायरी की बात नहीं हो रही, वो आप लोगों ने हमें भेजनी है। हम ज़रा टूरिज़्म की बात करेंगे। इतना प्यारा हमारा मुल्क है, इतना ज़बरदस्त लैंडस्केप है यहाँ पे। हम बाकी मुल्कों से जब हम कंपेयर करते हैं तो हम यही बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से अमीर तरीन मुल्क अगर कहा जाए तो इसमें कोई कमी नहीं होगी। लेकिन क्या हम उनको इसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं? क्या बेहतरी है जिसकी तरफ जा सकते हैं? क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी टूरिस्ट के लिए, बिजनेसेस के लिए, जिसको हम मज़ीद बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकते हैं? तो आज इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी, सियाहत को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ देते हैं, अयाज शगरी साहब, अल्पाइन क्लब, उसके भी प्रेसिडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम। तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। रिसेंटली आप, क्योंकि मैंने अभी कंपैरिजन की इसलिए बात की क्योंकि ब्रेक में भी हमारी बात हो रही थी कि जापान से आप रिसेंटली होके आए और वहाँ पर विंटर टूरिज्म उसको काफ़ी ज़्यादा, लेकिन बड़ा आर्टिफिशियल तरीके से उसको किया जा रहा होता है। और हमारे पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तो वैसे ही हम माशाल्लाह काफ़ी इनरिच्ड हैं इस मामले में। सो थोड़ा एक्सपीरियंस बताएं, क्या आपने फील किया वहाँ जाके, किस तरीके से आप कंपेयर करेंगे?
पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें दावत दी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है और वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हमारे पास हाई माउंटेन्स हैं और कुदरती ग्लेशियर्स हैं और अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ से नवाजा, लेकिन हमने उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे या उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। रिसेंटली जब मैं जापान गया हूँ और वहाँ जाके मैंने देखा, एज एल्पाइन क्लब में गया था वहाँ पे, तो वहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। मैंने जब उनकी हाइट देखी तो वो 5300 फीट पे थी, लेकिन उन्होंने मैनेज इतना ज़बरदस्त किया हुआ था, तो मैं तो परेशान हो गया यार, हमारे पास इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम कितने पीछे हैं। तो उन्होंने ऐसे एक, जब उनकी जो डेटें होती हैं नवंबर में वो स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ पे भी स्नोफॉल नहीं हुई थी, तो उनके पास जो ऐसी मशीनरी उन्होंने रखी हुई है वो आर्टिफिशियल वहाँ पे स्नोफॉल कर देते हैं कि जो प्लान्स आपके चल रहे हैं, जो सीखना चाह रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, तो आर्टिफिशियली वहाँ पे वो स्नोफॉल करते हैं और वहाँ पे वो स्टार्ट कर देते हैं। और लकीली जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसी दिन ही बर्फबारी भी शुरू हो गई। तो जैपनीज़ बड़े खुश हुए कि यार आप आए तो करकम से आप जो है बर्फ़ लेके आए करके। अब उनको ये नहीं पता कि हम खुद अभी इस टाइम जो है वो ड्राई चल रहे हैं हमारे खुद एरिया में, लेकिन वो बहुत बेहतर हैं, बहुत तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी उनकी जो मुझे पसंद आया, उनके साथ उन्होंने रिजॉर्ट्स बड़े कंफर्ट बनाए हुए हैं। अच्छा। और वहाँ पे माइनस में अगर आप बैठे हुए हैं वहाँ पे 2 में या 3 में, लेकिन साथ ही आपके अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं, अच्छे वहाँ पे साथ उन्होंने रूम्स भी रखे हुए हैं। तो हमारे पास तो बहुत सारे, हमारे पास सबसे बड़ा अलमिया तो ये, हमारे पास तो बिजली ही नहीं है। अब जब आप GB की तरफ जाए, नॉर्थ में जाएँ, हमारे पास बिजली नहीं है। अब जब बिजली नहीं होगी तो आप कैसे कंफर्ट जोन दे सकते हैं ना, आप होटल्स को रन कर पाते हैं, जनरेटर पे आप कितनी देर चलेंगे। और लेकिन उसके बावजूद भी हमारे इस रीजन के अंदर, स्पेशली पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न एरिया है, गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह टूरिस्ट आ रहे हैं। और वहाँ पे जो अभी हमारे पास आइस हॉकी हमने लास्ट ईयर्स कैनेडियन के साथ मिलके स्कर्दू में जो है वो हुंजा में भी कराई, यहाँ पे भी कराई। तो नई नई एक्टिविटीज़ हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ करने के लिए। और जनवरी के एंड में जो है, मिड ऑफ जनवरी या एंड ऑफ दिसंबर के फर्स्ट वीक ऑफ में वहाँ पे फ्रीजिंग शुरू हो जाती है, जो आप लेक्स जम जाती हैं और फिर तो बड़ी एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती हैं। वहाँ पे वो जो लोकल्स एक्टिविटीज़ हमारी चल रही होती हैं, लेकिन इंशाल्लाह एज एल्पाइन क्लब हम कोशिश करेंगे कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी हम वहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ करें। जैसे आइस हॉकी का जिक्र आपने किया, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं तो इवेंट्स आइस हॉकी के हो रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में डिफरेंट टीम्स के दरमियान। सो ये कितना प्रमोट कर पाया है विंटर टूरिज्म को, इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह के इवेंट्स? बेसिकली ये रिसेंटली पिछले 2-3 सालों से इसको प्रमोट किया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे जो यूथ है उसको किसी भी टैलेंट की कमी नहीं है, स्किल इनके पास बहुत है। सिर्फ प्रॉपर हमें एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा आप उनको स्किल दे दें, ट्रेनिंग दे दें, तो वो माशाल्लाह इंटरनेशनल प्लेयर्स है, कम नहीं है। और इसके साथ साथ जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है वो भी बहुत सारा जो है विंटर की तरफ उधर मूव करता है। फिर वही मसला आता है कि हमारे पास कुछ चीज़ें जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर हो सकते हैं, ताकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को वहाँ पे अकोमोडेट कर पाएंगे। बट कमिंग बैक टू द एक्टिविटीज़ जो हमने कुछ सालों से की हैं, मैं उस पर ज़रूर चाहूँगा कि आप एक्सप्लेन कीजिएगा। एक अपने आइस हॉकी का जिक्र किया, अभी आप जिक्र करें एक और इवेंट जो कि जब लेक्स जम जाएंगी उसके बाद होगा। और कौन कौन से इवेंट्स हैं वहाँ पे जो विंटर टूरिज्म से जुड़े हैं? इसमें एक चीज़ और है, जो हमारी क्लाइंबिंग एक्सपीडिशंस जो विंटर में जाती हैं, कुछ अरसे से नहीं आ रही। K2 पे आती थी हमारी एक्सपीडिशंस विंटर में भी। विंटर पे भी ना। अच्छा, आपको पता होगा कि नेपालियों ने फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री में उन्होंने सबमिट किया K2 को विंटर के अंदर। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके अंदर हमारे जो पाकिस्तानी क्लाइंबर थे, अपना मोहम्मद अली सरपारा, वो भी उस पर एक्सीडेंट हुआ, वहीं पे उनकी डेथ होगी। और इसके अलावा स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग भी वहाँ पे हम कर रहे हैं। आइस क्लाइंबिंग जो जिसको कहते हैं, जहाँ पे जो आबशार्स जो गिर रही होती है वो फ्रीज हो जाती है। बिल्कुल, उसमें भी मनठोका में है, इस तरह के हम कुछ आर्टिफिशियल्स भी बना रहे हैं कि उनको वहाँ पे फ्रीज करके वहाँ पे हम बच्चों को थोड़ा सा ट्रेनिंग दिया जाए। और लेकिन ये दुनिया में ये स्पोर्ट्स चल रही है, जो विंटर्स में जो आइस के जो वाटरफॉल गिर रही है उस तरह उन्होंने फ्रीज करके उस पर कायम कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे विंटर ट्रैकिंग भी हम शुरू कर रहे हैं कि विंटर ट्रैकिंग का एक अपना ही एक मज़ा है, ठीक है।
तो आप लोग तो कर लेते हैं ना आराम से, ये हमसे पूछें जो इस तरह से वहाँ जाते हैं। कह रहे नहीं नहीं, उसका तो अपना ही एक मजा है, हम बेचारे किधर जाए। देखिए आप लोगों के लिए तो मौसम ज़रा फीजिबल है इस अंदाज से कि आप लोग आदी होते हैं, सही। लेकिन पाकिस्तान के किसी और इलाके से कोई भी जाएगा तो उसके लिए वो मौसम बहुत ज़्यादा टफ है। एक्सट्रीम है। अच्छा वैसे ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी तो विंटर टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ है बहुत हमारे यहाँ। मुतासिर हो गया, लेकिन अभी वहाँ अभी तक हमारे पास सही बर्फबारी जीबी के अंदर नहीं हुई है, लेकिन ड्राई आपकी ठंड जो शुरू है -9 और 10 तक तो चला गया है। लेकिन इस पे हमें सोचने की ज़रूरत है, इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है कि ग्लेशियर हमारे मेल्ट हो रहे हैं, Yes. बर्फबारी नहीं और हो बहुत रही है, तेज़ी के साथ हो रहे हैं। बहुत तेज़ी के साथ हो रहे हैं, क्योंकि हमारा कसूर नहीं है, हमारी वजह से नहीं हो रहा। ये दुनिया में जो इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे साथ एक चाइना बैठा हुआ है, एक इंडिया बैठा हुआ है, अब उसके बीच पे, और हमारी वैसे भी हाइट जो है नहीं वो ओवरऑल अगर देखा जाए जाहिर है, Overall, और कहीं ना पूरी कहीं हम दुनिया भी में- रिस्पॉन्सिबल हैं, ऐसी बात नहीं हम कर सकते कि हम हम बिल्कुल भी हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, हम लेकिन बिकॉज हम भी तो धुआं छोड़ती of गाड़ियों course- का इस्तेमाल करते हैं, क्रॉप्स जला रहे हैं, आज तक मना किया जाता है, वही हम उन चीज़ों से हम बाज नहीं आ रहे होते कि किसी तरीके से हम अपने शहरों को ही महफूज रख सकते हो, किसी हर तरह से स्मॉग को हम कम कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में, लेकिन हम इंडिविजुअल लेवल पे बहुत सारे काम नहीं भी करना चाह रहे। इस पे मैं एक चीज़ ऐड करूंगा, जब से हमारा डोमेस्टिक टूरिस्ट का फ्लो बढ़ा है, तब से ये जो है पोल्यूशंस जो है, वो जो टूरिस्ट पॉइंट है, गार्बेज और ये सारी चीज़ें वहाँ पे आ गई। उससे पहले जब से गोरा आ रहा है, गोरा 1909 से नहीं 1800 कुछ से 1880 से इस पाकिस्तान के नॉर्थ साइड पे आ रहा है, जीबी साइड पे, लेकिन वो जब गोरा था तो नीट एंड क्लीन था। जब से हमारे डोमेस्टिक टूरिस्ट का फ्लो बढ़ा, सिविक सेंस का मसला है। हाँ, और इसकी अभी वजह से जब हमने अभी आप भुगता है। बात कर रहे थे जापान की, मैं ढूंढता रहा कि यार मुझे कहीं कचरा नजर आए, यानी वहाँ तो नजर ही नहीं आएगा मैं आपको। परेशान हो गया और मैंने सर पकड़ा, यार ये भी एक दुनिया है, ये भी एक और मुल्क है। हमने प्रॉपर क्लीन अप ड्राइव की थी। किया था बिल्कुल हमने। एग्जैक्टली एंड मैं अपना एक्सपीरियंस इनको भी बता रही थी कि लिटरली हम तो यहाँ बैठ के सोचते हैं ना कौन जाता होगा, कितने लोग जाते होंगे, बिल्कुल। इतना तो वहाँ पर लोग इतने ज़्यादा नहीं जा रहे होते, बट कितना कचरा तो हम चुन के लेके आए थे। एंड वाकई अफसोस होता है आपको कि आप एक जगह पर जाते हैं और आप वहाँ का नेचर को ही तबाह करने अब की ये देखें, कोशिश हमारी करते जो लाइफ लाइन है, हमारा मेन जो हमारा रिवर है, ये इंडस रिवर पे ही आपके जितने भी दियामिर बादशाह जो बन रहा है और आपका तरबेला है, वो हमारा जो अपना सोर्सेज जो डिपॉजिट है हमारा पानी का, वो बल्तरो ग्लेशियर, पल्मा और दूसरे जो ग्लेशियर्स हैं। अब मसला ये आ रहा है कि वो बहुत तेज़ी के साथ मेल्ट हो रहे हैं। अगर उस पर हमने अभी काम नहीं किया, उस पर सोचा नहीं, तो इशू आ रहे हैं। जिस तरह भी इन्होंने बताया कि ये खुद भी बलसरो होके आई, केटू को देख के आई, बहुत कम लोगों को ये एहसास होता है कि केटू को आप जाके बड़े नज़दीक से देखें। सही जब बात कुछ है। वो नज़दीक पहुँचते हैं तो मौसम उसको इजाज़त नहीं देता कि आप केटू को नहीं देख सकते, तो वहाँ आप 2-3 दिन से ज़्यादा रुक नहीं सकते। लेकिन जब से मैंने कहा ना डोमेस्टिक टूरिस्ट का फ्लो हुआ और हमारे उन रीजन्स में स्पेशली गार्बेज का बड़ा इशू हो रहा है, और इंशाल्लाह इस साल फिर हम इन्हीं के ताउन से मिलकर एक क्लीन अप एक्सपीडिशन भी हम लॉन्च कर रहे हैं वहाँ पे दोबारा केटू बेस कैंप में। केटू अच्छा। बेस कैंप और अराउंड जितने भी क्योंकि केटू में जाते हैं तो आपको सिर्फ केटू नहीं मिलता, दुनिया में 14 हैं, 14 में से जो 5 पहाड़ हैं वहीं पे आपको मिलेंगे। वहाँ पे आपको 4 मिलेंगे। 4 मिलेंगे, यस। K2, ब्रॉड पीक, गशब्रू 1 और गशब्रू 2 मिलेगा, और रास्ते में आपको बहुत बड़ा ग्लेशियर्स मिलेंगे, और आपको वहाँ पे टोंगो टावर्स और सो मैनी, और हमारे पास स्नो लेक्स भी हैं वहाँ पे ना, जहाँ पे हमारे अभी टूरिस्ट के कदम नहीं पड़े हैं, वो एरिया बचे हुए हैं। ऐसे ही है। और जब मैं जापान में था तो वहाँ देख के मैं हैरान हुआ, इतना टूरिस्ट है, और मैं सर पकड़ के बैठा, यार ये तो हमारे साथ बड़ा ज्यादती हो रही है। लेकिन उन्होंने खुद बनाया हुआ है वो, और हमने और मैनेज भी किया हुआ है। खुद मैनेज भी किया, और इंसानों के बनाई हुई इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है। लोग इसलिए भी नहीं जा पाते शिकरी साहब के, मुझे लगता है मज़ीद थोड़ा सा रोड्स की बेहतरी और इन चीज़ों की गुंजाइश है कहीं, और समहाउ हमारे यहाँ खुद भी थोड़ा सा मसला है कि हम हेल्थ को लेकर हम बड़ा कंफर्ट जोन में अपना चल रहे होते हैं, इनफैक्ट इंक्लूडिंग मी, मतलब यही होता है हमारा कि हमें बस कंफर्ट चाहिए होता है थ्रू आउट। तो प्रॉब्लली इस वजह से भी लोग नहीं रुख कर रहे होते इन जगहों का, कि ना हेल्थ के हवाले से काम कर रहे हैं, ना ट्रैकिंग का इतना ज़्यादा रुझान यहाँ पे दिखाई देता है, बड़ा कम ही है जो दिखाई देता है। लेकिन जो मैंने कंपेयर किया, मुझे ये महसूस हुआ हम उनसे बहुत बेहतर हैं, और हम नेचर वाइज बहुत Blessed हैं। बहुत रिच हैं। यस। बिल्कुल। ठीक है, और हमें जो मैंने वहाँ से जाके सीखा और वहाँ जाके जो देखा है कि रिच तो हम हैं, लेकिन उसको हम थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बेहतर कर लें तो हम किसी से पीछे नहीं हैं। और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए व्हाट डू यू थिंक ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स कितनी इंपॉर्टेंट है? ये मैं इस तनाजुर में भी पूछ रहा हूँ। हमने पिछले कुछ सालों में देखा, स्पेशली हम अगर होटल्स को देख लें तो बहुत से हमने देखा कि
इन्वेस्टमेंट वहाँ पर गई और उसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बूस्ट आया। सो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखें, बड़ी अच्छी आपने सवाल किया, बड़ा इम्पोर्टेंट है। और आज से कोई 10-15 साल पहले मैं, क्योंकि वर्किंग टूरिज्म मैनी ईयर्स, 35 ईयर्स, तो जब मैं कहता था वी नीड इन द 5 स्टार होटल, तो लोग कहते थे यार शिखरी साहब तुम पागल हो गए हो कि आप 5 स्टार होटल्स की बात कर रहे हो या कंफर्ट की, क्योंकि वी हैव द माउंटेन्स, ये वो। मैंने कहा यार अभी हमने वो पैसे वाले टूरिस्ट को छेड़ा ही नहीं। अब आपने जो बात की, ये पैसा वाला टूरिस्ट जो आता है वो स्पेशली पाकिस्तान का वो टूरिस्ट जो कंफर्ट जोन मांगता है। दे नीड इन द गुड रूम्स, एयर कंडीशंस। जो हमारे दौर पे जो एडवेंचर्स फॉरनर आता है वो कहता है यार मैं आपके होटल में ठहरने के लिए नहीं आ रहा हूँ, मैं इन नेचर्स, इन पहाड़ों को देखने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन जो फैमिली के साथ जो हमारी डोमेस्टिक टूरिस्ट आ रही है वो चाहता है जी मेरे को कंफर्ट जोन मिले। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस टाइम जीबी के अंदर बहुत तेज़ी के साथ जॉइंट एडवेंचर भी हो रहे हैं, पार्टनरशिप्स भी हो रही हैं और नए नए बड़े कंफर्ट जोन जो है होटल्स बन रहे हैं। और बहुत सारे कुछ लोग जो है सिर्फ उस होटल में बैठ के उन पहाड़ों को एंजॉय करते हैं। वो आते हैं उस व्यू के लिए आते हैं। वो व्यू के लिए आते हैं। उन्होंने वो नहीं बेस कैंप तक जाना होता नहीं, वो कहते हैं फिर वो जो बेच रहे अपना मंजन, जो टूरिज्म वाले हैं या होटलियर्स हैं, वो उसको बड़ा सेल करते हैं कि जी रिवर साइड का व्यू और ऐसा ही है, मतलब कमरा जो है उसका रिवर साइड का अलग चार्ज है और माउंटेन व्यू का अलग चार्ज है। जिस तरह आपने कहा कि अगर विंटर्स में फ्रोजन लेक हो तो, क्योंकि हमने देखा है मनठोका के सामने भी कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे आपको कमरे के विंडो से नजर आती है वो वाटरफॉल, तो वो जाहिर है वो उनका सेलिंग पॉइंट ही है ना। में बड़ी इजी एक्सेस में आप चले जाएं, ब्लेंड लेक है हमारी, तो आप उधर जाएं, वहाँ पे भी आप स्कीइंग करें। इवन तो लोग वहाँ पे गाड़ी भी चलाते हैं। स्कीइंग अभी हो रही है इस वक्त भी? नहीं, अभी तो बर्फ आई नहीं, अभी बर्फ नहीं आई, लेकिन वहाँ लोग गाड़ी भी चला रहे हैं उसके ऊपर। अभी तक फ्रीज नहीं हुई है। लास्ट टाइम मुझे याद है मैं खुद भी गया था तो आई वाज स्लिप इन बड़ी ज़बरदस्त चोट एक लगी, लेकिन हमने इसको एंजॉय किया। अच्छा, वो गाड़ियाँ भी अलाउड होती हैं वहाँ पे? अलाउड तो नहीं होती है, बस हम जस्ट एडवेंचर करने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि रिस्की थोड़ा सा होता है। तो रिस्की होता है, इसके रिस्की होता है, लेकिन गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती, लेकिन हम लोग बस घुस जाते हैं। कोई ना लोकल लोग होते तो एडवेंचर करने के लिए हल्का फुल्का गुंजाइश निकाल लेते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि नई नई चीज़ों को प्रमोट किया जाए, क्योंकि वी हैव, लेकिन वो ज़ाहिर है एहतियात के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताबून के साथ। इवन आपका जो इंडस रिवर है ये भी सम पार्ट में जो है वो फ्रीज हो जाता है। अच्छा, तो उसको हम इजीली हम जो है उसको वो क्रॉस भी करते हैं और लोग उस पर जाके एंजॉय भी करते हैं। तो आप सोचें कि आप बैठे हुए हैं 2000-3000 की बुलंदी पे, वहाँ पे रिवर इंडस जो आ रहा है और वो फ्रीज हो गया, आप उसके ऊपर क्रॉस करें, क्या फीलिंग होगी? सही बात है। उसका तो एक अलग ही नज़ारा भी है, एक अलग एक्सपीरियंस भी है ना जी। अच्छा, अब ऐसे में जब हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं तो इसमें भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स होती हैं, या जिस तरह आपका क्लब है या बाकी और क्लब्स वहाँ के हैं वही इसको अरेंज कर रहे होते हैं? नहीं, बेसिकली अल्पाइन क्लब पाकिस्तान की जो जिम्मेदारी है, जो हमारा डोमेन में आता है, वी आर द प्रमोट टू द माउंटेनियर्स। सही है। जितने भी कोपहमा आते हैं उनको सर्टिफिकेशंस जो है इंटरनेशनल लेवल पे वो अल्पाइन क्लब देते हैं। अल्पाइन क्लब नहीं देगा तो उसके लिए इश्यूज बनते हैं, वो कहेंगे आप अपने अल्पाइन क्लब से लेके आए। सिर्फ अल्पाइन क्लब पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में है। और मैं अभी रिसेंटली जो था वो उनकी जापान की जो थी उनकी 120वीं एनिवर्सरी थी जापानीज अल्पाइन क्लब की। और इस साल हमारी 50वीं है, तो 70 साल वो हमसे आगे हैं। और दूसरा ट्रेनिंग्स हम दे रहे हैं, अल्पाइन क्लब माउंटेनियर्स को दे रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं। रिसेंटली हमने कल ही एक मैडम के एनजीओ के साथ हमने एक प्रोग्राम भी किया, उनके साथ हाइक भी की। और बड़ी ज़बरदस्त हाइक थी, मैंने कुछ वीडियोस तस्वीरें देखी हैं, काफ़ी अच्छी गैदरिंग थी उसके अंदर। हाँ, उसके अंदर काफ़ी 100 प्लस जो है 150 जो है पार्टिसिपेट ने हिस्सा लिया। उसमें हमारे कुछ क्लाइंबर्स थे, हमने उन लोगों को भी बुलाया, मैं खुद भी था। तो हमने एक अवेयरनेस दी, तो हमने कहा कि यार आपके पास तो ये पहाड़ है, ईजी एक्सेस है, हमारे पास आने के लिए स्कर्दू या गिलगित बल्तिस्तान में आपको टाइम लगता है, तो इन पहाड़ों की आप हिफाजत करें, इनको आप नीट एंड क्लीन करें। और जब हमें बोल रहा था तो मैंने कहा कि इस ट्रैक पे सब पढ़ा लिखा बंदा आता है, अनपढ़ आदमी इस पे नहीं आता। हमारे साइड पे आ जाते हैं, हमारे साइड पे एजुकेशन का थोड़ा बहुत इश्यूज़ है, ये लोकल जो भी आते हैं, लेकिन इसको तो वैसे ही साफ़ होना चाहिए। हमें क्लीन अप की एक्सपेडिशन यहाँ करना ही नहीं चाहिए। लेकिन बस किस्मती है कि यहाँ पे भी लोग जो है वो अपने पहाड़ों की, अपने इलाके की उस तरह हिफाजत नहीं करते। हम ट्रेल की बात करें, इस्लामाबाद के ट्रेल की बात करें, ट्रेल 5, ट्रेल 3 और इन ट्रेलों की बात कर रहा हूँ। और वाकई बहुत अनफॉर्चुनेट है कि अक्सर जिस तरह से वो हमारे पास आते हैं अवेयरनेस मैन, वो भी ट्रेल 5 पे हुई थी ये?
जी जी, ये ट्रेल 5 पे हुई थी और वहाँ अवेयरनेस मैम, आप अगली बार जरा पाए पूछेंगे कि क्यों क्लीन अप ड्राइव करनी पड़ी है नहीं, जस्ट किडिंग, वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और ज़ाहिर इस तरह क्लीन अप ड्राइव्स तो हो ही रही होती हैं। एट द सेम टाइम एक तो ज़ाहिर वो जगह ज़रा और साफ़ हो जाती है, इसी बहाने में कहूँगा, लेकिन अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से बहुत काम हो जाता है, लोगों को सेंसिटाइज हम कर लेते हैं। जो लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, जो आसपास होते हैं, वो देखते हैं अच्छा ये हो रहा है, तो वो खुद से ना उनका ज़मीर अंदर से होता है कि नहीं, ये नहीं करना, ट्रैश थ्रो नहीं करना। फिर जो बच्चे वहाँ पे होते हैं स्पेशली, जब वो ये सीख जाते हैं एक्चुअल कुछ चीज़ देखते हुए, तो ज़िंदगी भर उनके साथ वो चीज़ रहती है कि नहीं, हमें नहीं इसको पोल्यूट करना, गंदा नहीं करना, कोई रैपर वहाँ पे नहीं फेंकना, क्योंकि बच्चे वो करेंगे जो वो देखेंगे, वो नहीं करेंगे जो आप उनसे कहेंगे। सो हम सब जो कर रहे होंगे, बच्चों ने वो अडॉप्ट कर लेना और ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। अब ऐसे में गिलगित बल्तिस्तानी में जिस तरह हम आज विंटर टूरिज्म की बात कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? जो आपने इवेंट्स की बात अभी की एट द एंड ऑफ दिस मंथ एंड द स्टार्ट ऑफ जनवरी, मौसम को देखते हैं, बिकॉज मौसम बड़ा बदल गया है, उस तरह से विंटर्स नहीं आ रहे, या उस तरह से श्रिंक्ड अब होना शुरू हो गए विंटर्स। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस? अच्छी बर्फ और अच्छा मौसम मिलेगा? अभी जो है वो सीज़न थोड़ा सा आगे चला गया है। आगे चला गया, yes. पहले नवंबर, मिड ऑफ नवंबर में जो है वो स्नोफॉल हो जाती थी, और अभी एंड ऑफ दिसंबर होने वाला है, अभी तक कोई आसार नहीं है। आसार नहीं, मौसम थोड़ा ख़राब होता है लिटिल बिट, वो पहाड़ों के ऊपर हल्की फुल्की सी आ रही है, अभी नीचे टाउन स्कर्दू में नहीं आ रही है। तो उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बर्फ़ हमारे इस रीजन में आए, और ये अल्लाह ताला का रिसाइकिल है, जब ऊपर बर्फ़ आती है तो नीचे भी, और फिर ये जो इंडस रिवर है, इस पे पूरी एक सिविलाइजेशन, एक पूरी आबादी जो है, पूरी आबादी जुड़ी है, इससे जुड़ी हुई है, बिल्कुल। और अल्लाह ताला हमें बर्फबारी इस साल हमें भेजे, और इसके साथ ही लोगों का रोज़गार भी बढ़ जाता है। जो आप देखें, अब ट्रैकिंग के लिए आते हैं लोग, टूर्स के लिए आते हैं, और फिर इवेंट्स वहाँ पे करते हैं। जब आप विंटर की आप जो बात कर रहे हैं, जब विंटर का जो आप लैंडस्केप देखेंगे ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो क्या बल्कि चारों मौसम के कितना डिफरेंट है। देखिए, कुछ लोग सिर्फ जाते हैं वहाँ पे ऑटम का लैंडस्केप देखने के लिए कि वो क्या खूबसूरत जर्द पत्तों का एक माहौल होता है। कुछ सिर्फ स्प्रिंग देखने जाते हैं, चेरी ब्लॉसम, एंड समर में तो हम देखते हैं लोग जाते ही जाते हैं, गर्मी से तंग होके वहाँ चले जाते हैं, एंड देन वी आर टैपिंग देयर विंटर पोटेंशियल एज वेल। लास्टली बस ये बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान को लेकर हम क्या ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमने कितना गिलगित बल्तिस्तान जनरली एक्सप्लोर किया? बिकॉज अभी भी लोग ये कहते हैं कि बहुत सा इलाका, बहुत सी जगह, बहुत से स्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ पे टूरिस्ट नहीं पहुंचा अभी तक, ना ही पहुंचे। वैसे जो हालात है ना, आई एम एग्री विद हिम। पहुंचे, मैं लिटरली बड़ा अफसोस होता है श्वेत, देखिए नहीं आप पहुंचे विद बेटर सिविक सेंस, आप ये क्यों नहीं कहते विद बेटर नहीं, सिविक हमारा सिक्स जो सेंस कह रहे हैं वो खराब है हमारे लोगों का। अच्छा, हमें सेंस ठीक करनी है। कितना फीसद गिलगित बल्तिस्तान हमने एक्सप्लोर? मैं आपको बताता हूँ, मैं जब गया हूँ जापान, जब हम ट्रैकिंग कर रहे थे, और मेरे साथ जो बंदे थे, मैंने कहा हाउ ओल्ड आर यू? दे टेल मी 90, somebody tell me 84, 85। और मैंने कहा फिर इनके सामने हम तो बच्चे हैं, हम कुछ भी नहीं है। तो उनकी एक तो लाइफ बड़ी अच्छी है, और हमारे पहाड़ों में जो पहले लोग थे उनकी भी लाइफ जो है वो 90 थी। अब जो है जब से ये KKH आया, नई मसाले आ गए लोकल, तो वो हमने खाए, तो हमारी जो लाइफ भी है उधर कम हो चुकी है। और लेकिन आपको बताऊं, गिलगित बल्तिस्तान में ऐसी जगह अभी तक अनएक्सप्लोर पड़ी हुई हैं, और हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ें अभी भी अनएक्सप्लोर आने वाले जनरेशंस के लिए, आने वाले जनरेशंस के लिए रहे। बस किस्मती यही है, जो जैसे आप कोल्ड डेजर्ट दुनिया का है, जब आप कोल्ड डेजर्ट की आप बात करते हैं कि वी आर द हाईएस्ट कोल्ड डेजर्ट इन शिगर, तो लोग कहते हैं यार ये कोल्ड डेजर्ट कैसा होगा, मतलब लोग देखना चाहते हैं उसका भी व्यू कितना जबरदस्त है, क्या उसका व्यू, जब आप उस बर्फबारी देखते हैं इसमें, तो उसका अलग सैंड एंड स्नो टुगेदर, यस। और फिर आप दोसाई प्लेटो पे जाते हैं, इस टाइम पे आपको वहाँ पे तकरीबन 8-10 फुट बर्फबारी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, विंटर का एक अपना ही मजा है, बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसका जो है ना, उसके लोग ही अलग हैं। मेरा ख्याल है इसको जरा देखना भी चाहिए। यासर, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे हमारे। लेकिन चूंकि बात पहाड़ों की हो रही है, बात हमारे नॉर्थ की हो रही है, तो जरा एक क्विक सा टूर आपको कराते हैं पाकिस्तान के खूबसूरत पहाड़, हमारी लैंडस्केप, डिफरेंट मौसमों में रंग कैसा होता है, मंजर कैसा होता है, आपको लिए चलते हैं।
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम पहाड़ों की बात कर रहे थे, विंटर टूरिज्म की बात कर रहे थे। विंटर में एक और चीज़ जुड़ी है, वो है हमारी सेहत, और उस सेहत के लिए हमने बहुत ज़्यादा गलतियां कर रखी हैं और कुछ ऐसी मिथ्स हैं जो कि यहाँ पे हमने स्टोर कर रखी हैं, जिनसे हम छुटकारा हासिल नहीं कर पाते और इसकी वजह से हमारी हेल्थ हो जाती है मुतासर। जैसे कि कुछ लोग, जब मैं ये सुनता हूँ, कहते हैं नहीं ड्राई फ्रूट्स आर नॉट हेल्दी, तो मैं कहता हूँ आई मीन व्हाई आर यू सेइंग दैट? जिस ड्राई फ्रूट्स हैं, हो आप सकता है कुछ लोग एलर्जिक हो ना, मतलब उनका ना अच्छा पूरा ना ड्राई खा फ्रूट्स पे सकते हो। डाल दिया उन्होंने। वो सारे ड्राई फ्रूट्स ही अनहेल्दी करार दे दिए आपने। ये बॉडी नीड्स इट ना, एनर्जी चाहिए आपको बिल्कुल सब। जब एनर्जी की हम बात करते हैं तो ड्राई फ्रूट्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ दैट, और उसमें भी कुछ ऐसे नट्स जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उस पर बात भी करनी चाहिए। तो आज हम इस पर बात भी करेंगे। और वो जो लोग ये सोचते हैं कि अच्छा नहीं ड्राई फ्रूट्स खाएंगे तो शायद स्किन खराब हो जाएगी मोटे या हो हमारे जाएंगे। मोटे हो जाएंगे, ये बड़ा मसला है ना वेट हमारे गेन का यहाँ। काफी ज्यादा ड्राई फ्रूट्स को बहुत ज्यादा लिंक किया जा रहा था। तो एनी हाउ सर, आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से इम्यूनिटी को विंटर That's से बेहतर important, किया जा immunity. सकता है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस इतने ज्यादा हैं कि उन लोगों को नहीं हो रहा जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, और जिनकी इम्यूनिटी अल्हम्दुलिल्लाह। स्ट्रांग नहीं है उनको दोबारा वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं। वो क्या करें, बच्चों के लिए दोबारा क्या करें, कैसे? बड़े एक क्या बार करें? हो रहा है वो खत्म ही नहीं हो रहा। वो बहुत प्रोलॉन्ग होता है हाँ। शुएब, लेकिन कुछ टाइम के बाद ना वो कोई और सूरत Yes. इख्तियार करके, मैंने बड़े लोगों को देखा है, वो स्किन की सूरत में या किसी और ओवरऑल सूरत में आ सामने आ रहा होता। तो आप बात करते हैं जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी, न्यूट्रिशनिस्ट हैं आपकी, हमारी, हम सब की फेवरेट डॉक्टर नौशीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आप दोनों कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, long time। डॉक्टर नौशीन, एज क्या है आपकी? ये एक बहुत गहरा सवाल है, इस पे रिसर्च की जाएगी और फिर पब्लिश की जाएगी। What's the story behind this question? ये बताया ना नाज़रीन को जरा, क्या हुआ क्या था? So one of the एक दो दिन पहले I was supposed to deliver a talk, तो मैं टॉक दे के अपना सेशन करके I was taking the question answers, तो मैं उतरने लगी तो एक खातून भागती हुई मेरे पास आई। मैंने कहा शायद ये मुझसे कुछ पूछेंगी कि weight loss का पूछेंगी, हाँ कुछ वेट और लॉस, या जो पूछेंगी। डॉक्टर साहब आप ये बात कर रही थी इसमें क्या इंपॉर्टेंस है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल करना है। मैंने कहा जी आपकी एज कितनी है? एंड आई वाज लाइक ये वही वाली, मैंने कहा ये एक ऐसा सवाल है जिस पे रिसर्च होगी और फिर ये पब्लिश होगी। अच्छा, लोग कैसे, मतलब दिस इज सच अ पर्सनल क्वेश्चन। हाँ, सही बात है। एग्जैक्टली, एंड दे डोंट नो कि उन्होंने किस कब किससे आके क्या बात हाँ, करनी है और exactly. किस गैदरिंग में, और आप किससे कर सकते हैं, किससे नहीं कर सकते। और जब आप पढ़ा रहे होते हैं ना, आप कुछ कर रहे हो तो आप एक बहुत डिफरेंट फेज ऑफ माइंड में होते हैं और Exactly. आप उसी में चल रहे होते हैं और सही बात अचानक है। से आपने कहना था सब बता दूं, बेस्ट फ्रेंड बना लूं। मतलब हाँ, सवाल ना एक, अच्छा आपकी एज क्या है, आपकी सैलरी क्या है, Absolutely. आपकी शादी हो गई है नहीं हुई है, आपके बच्चे हैं नहीं हैं, ओके फाइन, लेट्स मूव अहेड। Yeah. ड्राई फ्रूट्स पे आते हैं जो सवाल करने चाहिए। सो ड्राई फ्रूट्स ये कितने हेल्दी और कितने जरूरी हैं हमारे लिए विंटर्स में? सबसे पहले ज़रूरी क्या है, विंटर्स हैं। कोविड के बाद से एवरी विंटर वी गेट टू हेयर कि ये कोई एक नया इन्फ्लुएंजा वायरस है, कोई एक नई चीज़ है, और वो जैसे सबीन ने मेंशन किया वो डबल पावर के साथ आपके पास आता है। और अगर मैं कहूँ ना हेल्दी इंडिविजुअली, कुछ बहुत से हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं जिनको वो इनगल्फ कर लेता है, यानी Yes. वो भी बीमार पड़ जाते हैं। सबसे पहले काम करने की ज़रूरत है इम्यूनिटी पे। इम्यूनिटी एक दिन में नहीं ठीक होगी। ऐसा नहीं है कि हमने कहा अच्छा अब सर्दियाँ आ रही हैं अब ज़रा हम अपना इम्यूनिटी पे, नहीं, पूरा साल आपने अपनी इम्यूनिटी पे काम करना है। हमारे यहाँ बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है, ड्राई फ्रूट गर्मियों में नहीं खाना। अच्छा क्यों नहीं खाना? गर्म होता है। अच्छा वेस्टर्न वर्ल्ड में सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है, वो सब कुछ खा रहे होते हैं और उसी तरीके से चल रहे होते हैं। बट हमारे यहाँ मसला है, आप ड्राई फ्रूट थ्रू आउट द ईयर ले सकते हैं, बट यू हैव टू गो थ्रू द पोर्शन कंट्रोल। हमेशा मैं कहती हूँ हैंडफुल नट्स, हैंडफुल नहीं ये वाला हैंडफुल नहीं, ये वाला हैंडफुल, इसमें कितना आ सकता है, ठीक है? और इतने बादाम, छोटे से हाथ में आखिर कितना ही आ सकता है? एग्जैक्टली, लेकिन अगर हाथ को यूं करो तो वो आखिरी टिप तक, फिंगर की टिप बात तक वो सुन कहते मेरी हैं भर बहन, दें। उस तो handful। पहाड़ी नहीं बनानी ना। एग्जैक्टली तो वो आपने अपनी डाइट में शामिल रखे अनटिल और अनलेस आप एलर्जिक नहीं है तो इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल भी है, उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल भी है। आपने उसको एक एतदाल में इस्तेमाल किया तो वो आपकी बॉडी सबसे इम्यूनिटी, देन योर स्किन, क्योंकि उसके अंदर इतने अच्छे गुड फैट्स हैं कि वो आपकी स्किन को बड़ा मेंटेन Glowing. रखते हैं। नहीं, जो ये जो लोग कहते हैं कि अच्छा ये दाने निकल आए Acne हो फेस गई। पे, एक्नी हो गई, ये तो क्योंकि ड्राई फ्रूट्स खाए थे उसकी वजह से होगी। Is it ये true? भी क्यों के खाए थे, दे आर नॉट श्योर। लेट मी टेल यू, इफ यू आर एलर्जिक टू इट यू माइट डेवलप एनी एक्ने और बात सारी है क्या आपको एलर्जी तो नहीं है। देखो एलर्जीज हर तरह की हैं, हमारे यहाँ बहुत अंडर रिकग्नाइज एलर्जी का एक स्टेटमेंट है। आपको अगर सिर्फ नट से एलर्जी है तो हो सकता है कि आपको उससे इन्फ्लेमेशन हो जाए, इन्फ्लेमेशन होगी तो आपको दाने वगैरह निकल सकते हैं। अच्छा अब हम जहाँ ये बात करें इम्यूनिटी, एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैं तो कोशिश करती हूँ जो आपकी मुल्क में चीज़ें अवेलेबल है ना उसी से, विटामिन सी। यस,
सितंबर से लेके मार्च तक हम बहुत डिफरेंट विटामिन सी की चीज़ें हमें मिल रही हैं। आप बात करें तो लीमू से स्टार्ट करें, माल्टा है, कीनू है, मिठा है, गावा, अमरूद है, स्ट्रॉबेरीज हैं और बेरीज तो हर तरह की हमारे मुल्क में आना शुरू हो गई हैं। शिमला मिर्च है, पालक है, चुकंदर है, यू नेम इट एंड यू गेट विटामिन सी। आपने ये अपनी जो विटामिन सी रिच है पूरा साल आपने अपना विटामिन सी लेना है। तो आप देखेंगे कि आपकी इम्यूनिटी किस तरीके से बेहतर रहेगी इस वाले मौसम में। एम क्या करना है, आपने फाइट बैक करना है। फिर बात करते हैं कि भूख बहुत ज़्यादा लगती है ना विंटर्स में, तो आई से ठीक है खाएं बट स्मॉल पोर्शंस में ले लें, क्योंकि आप बर्न आउट नहीं कर रहे होते। जैसे आप गर्मियों में शाम होती है, आप दबक के घर में बैठ जाते हैं, सुबह अगेन वो वाली बात है। मैं सुबह सल्यूट कर रही थी, मैं तो बड़े अरसे बाद आई हूँ। सबीन को मैं कहती, सबीन एवरी मॉर्निंग यू गेट अप विद दिस अर्ली। आज मैं उठी हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने करना क्या। तो उसमें भी ये कि देखो नींद आपकी शायद हो, तो अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही तब भी आपकी इम्यूनिटी लो डाउन हो सकती है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी इम्यूनिटी को अफेक्ट कर रही होती हैं। ओके, अच्छा, यखनियों का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए? किस तरह ऐसे? थोड़ा नहीं, मैं कहती हूँ सूप पीते हैं ना, हाँ। तो वो क्या सूप के अंदर ऐसे मसाले डाले हुए और कुकर में बनाया क्विक सूप, हाँ ना, और कॉर्नफ्लोर ऐड हो गया है, पता नहीं क्या क्या ऐड करके, उसका फायदा होता है उस तरीके अच्छा से? देखो, अगेन आपने उसको एडिबल बनाना है बच्चों के टेस्ट के हिसाब से, पार्टनर के टेस्ट के हिसाब से, बुजुर्गों के, आप उसमें ऐड कर लो। सबसे अच्छी चीज़ जो है ना, सबसे अच्छी चीज़ अगर आप चाहते हैं रोज़ाना आप हाफ कप में कहती हूँ यखनी अपनी एडेड रखें, और वो बेशक मटन की भी हो सकती है और वो चिकन की भी हो सकती है, ठीक है। डालना क्या है, सिनेमन, दारचीनी, बहुत अच्छी दारचीनी जो है ना, इट गिव्स अ वेरी कामिंग इफेक्ट टू योर थ्रोट, और वो आपकी क्लीनिंग के लिए बड़ी अच्छी रहती है। उसी में आप वो भी डाल सकते हैं। अदरक का इस्तेमाल है। ये वो चीज़ें हैं जो काली मिर्च, अदरक और इनकी चीज़ डाल के आपने एक अच्छी सी यखनी बनाई, और वो आपने दिन में किसी भी एक टाइम ली, खुद भी लें, बच्चों को भी दें, तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो हैं उनको कंट्रोल करने में बहुत हेल्प आउट करता है। अच्छा, इसमें जो नट्स हैं, हाँ। थोड़ा सा बताएं। वो एक हैंडफुल तो हो गया, हाँ। ये कैसे मालूम होता है डॉक्टर साहब कि अच्छा किसी को किसी एक नट से एलर्जी है? वो क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे आपको अंदाजा होता है? अच्छा देखो, सबसे पहले अगर आपको खुदा खासा नट एलर्जी सवेयर वाली है, फिर तो आपको एकदम से आपके सांस की नाली फूलना शुरू हो जाती है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, आपको क्या कहते हैं फील होता है मुंह पे हाइव्स बनना, हाइव्स का मतलब है दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है। बहुत से लोगों को ड्राई फ्रूट खा के दे आर नॉट कंफर्टेबल, आपको अपना सिस्टम खुद पता चल जाता है कि एक चीज़ है विच इज कॉन्स्टेंटली बॉदरिंग यू, तो वो सारी चीज़ें हैं जो आपको तंग कर सकती हैं। बट सबसे बड़ा जो साइन है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस है। सॉरी, रेस्पिरेटरी ट्रैक वो है कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, आप कहोगे ये खाने के बाद मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो इसी तरह सी फूड का भी हम यही कहते हैं ना कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, या समटाइम्स बीपी भी शूट कर जाता है। ओके, हाँ, दिस स्टार्ट विद सडन हेडेक्स, और हेडेक में जब आपको हिस्ट्री लो कि एकदम बीपी है, क्यों है, क्या है, तो पता चलता है कि मैंने ड्राई फ्रूट्स इस तरह खाए थे, देन दिस इज अनदर थिंग जिसे आप डेवलप कर सकते अच्छा, हैं। अब ऐसे में जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है थ्रू आउट, वो कितना नट्स का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता? 6 to 7 पीसेस आप आराम से दिन में, आप 6 to 7 से ज़्यादा आते भी नहीं है इसमें, ठीक है। आप आराम से बादाम, अखरोट, काजू का मिक्सचर बना के उसमें 1-2 किशमिश डाल के यू कैन हैव दैट, ठीक है। हर चीज़ को इत्तेदाल में लेना है। बहुत सी दफ़ा मैं तो कहती हूँ बच्चों को बचपन से शुरू करा दे ड्राई फ्रूट्स, एंड हाँ इफ़ यू दर नॉट एलर्जिक, ठीक है, साल भर के बाद आप उनको दे सकते हैं। पाउडर फॉर्म बना के रख लें, वो दूध पी रहे हैं उनमें डाल दें, मिल्क शेक पी रहे हैं उसमें डाल दें, उनकी दलिया है उसके अंदर डाल दें। यही बुज़ुर्गों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये सख्त चीज़ है। अगर आप उसका पाउडर बना के रख लेते हैं और आपने दलिया दिया है या खिचड़ी दी और उसमें आपने स्प्रिंकल कर दिया है, तो वो आराम से खाया भी जा रहा है और उसको कंज्यूम भी किया चला जा रहा है। अब तरीके बहुत हैं, बस आप करने वाले बने। और बच्चों में तो हम देखते हैं कि आपने बड़ा अच्छा बताया, मिक्स करके देते हैं उसको, अदरवाइज वो आजकल तो बड़ा मजे का ना डिफरेंट बॉल्स बन जाती हैं। हाँ, exactly. अंजीर, खजूर, और जिसके साथ भी आप बनाए, बच्चे उसे खा लेते हैं। अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे खा लेते हैं, और बाकी जो है उसी बॉल से खेलना शुरू हो जाते हैं। बाकियों के लिए पाउडर बनाया और दूध में मिक्स करके एग्जैक्टली, अदरवाइज और कोई ऑप्शन नहीं है। क्या विंटर्स में वेट बढ़ता है? एब्सोल्युटली बढ़ता है। तो मर्दों और तो दोनों का बढ़ता है? दोनों का बढ़ता है। दोनों के बढ़ने की रीजन सेम होती है? देखो, खवातीन आफ्टर सर्टेन एज ग्रुप, यस, हार्मोनल प्रोफाइल डज अफेक्ट, ठीक है, बट मोस्टली वजन बढ़ता है। उसमें यह है कि आपकी, मैंने शुरू में बताया कि फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक टाइम पे बहुत बड़ा मील नहीं लेना आपने, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स आपने लिए तो आपको वो एक फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है। मैं कहती हूँ अगर आप बाहर नहीं भी जा सकते तो अपने बेडरूम में, इवन अपने लाउंज में वॉक कर लें।
वो बहुत सी खवातीन का ना कि हस्बैंड नहीं होते, बच्चे घर पे अकेले होते हैं, मैं कि डू इट इन योर लाउंज, दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस। और दूसरी चीज़ें ये है कि हम बहुत फोकस्ड हैं ऑन डिजर्ट्स व्हेन इट कम्स टू विंटर्स। क्या करें, वो हलवे मजे की बहुत लगती है। यस, हमारा हलवे, कल्चर है, खीर, सोसाइटी है, हम उसको फाइट बैक गाजर नहीं का कर हलवा। सकते। अच्छा वैसे control डॉक्टर कर- साहब क्यों सर्दियों में ये हलवों की Craving मीठे होती की है। क्रेविंग बढ़ जाती है? नॉर्मली मैं इतना कोई मीठा नहीं खाती, बट सर्दियां जब आती है तो ऐसे आपको क्रेविंग हो रही होती है कि फज केक हो जाए। अभी मुझे क्रेविंग हो रही है। तो गाजर का हलवा खाना है आज। गाजर गाजर का हलवा, गाजर की खीर ज्यादा मजे की होती है। गजरेला, दोनों एक एक प्लेट खा लेंगे ना। वाह, एक प्लेट, ओह माय छोटी गॉड, प्लेट लेंगे ऐसे ना। लोगों को क्या कहेंगी आप? ये अफोर्ड भी कर सकते हैं माशाल्लाह, ही कीप्स अल्हम्दुलिल्लाह। हिमसेल्फ सो फिट। लेकिन इसमें ये अब मामला यार क्या कोट मसला के है। पीछे छुप जाता है, वो अलग बात है। ये वो लोग होते हैं जिनका जो फेस होता है ना, वो मैं कहती हूँ कि जिनका फेस गोलाई में नहीं होता, हमारी तरह और लंबाई में होता है, उनको बड़ा फायदा होता है इससे, मैंने क्योंकि बड़ी अगर दुखती वो- रग छेड़ दी मैं है आपको सर। मजे की बात बताऊं, क्योंकि मेरे अगर साथ वो हुआ क्या गेन कल। करते हैं ना तो उनके फेस पे नहीं आता, तो लोग कहते हैं ओ माय गॉड आप तो गेन ही नहीं करते, बट वो छुप जाता वो होता हुआ है। कर मेरे साथ ना, मैं एक शॉप पे गया तो मैंने कहा मुझे जीन्स चाहिए, उन्होंने कहा आपकी वेस्ट, मैंने कहा मेरी वेस्ट सर्टेन जो भी मेरी वेस्ट थी, मैंने बताया, उन्होंने कहा नहीं नहीं आपकी वेस्ट 30 होगी, मैं कहा चेक कर ना तू। और जब चेक की तो नहीं थी। तो ये तो हुआ हम मेरे जैसे साथ। होते हैं जिनका गोल मुंह होता है, जो पानी भी पी नहीं लेते नहीं, हैं, आप ऐसा भी लगता है, माशाल्लाह, हाँ। आप भी बिल्कुल यही सुनना चाहती थी मैडम। तो ये अच्छा, हम बात क्या कर रहे थे कि ये तो हमने उसमें कर दिया ना, कोट और गोल मुंह, और हमारे डायमीटर्स ही चेंज हो चुके हैं। लेकिन एनी हाउ, लेकिन चीज़ें ये हैं कि ड्राई फ्रूट, इम्यूनिटी, विटामिन सी, आपने इन सारी चीज़ों को, वॉक, एक्सरसाइज, इन सारी चीज़ों को बेहतर रखना है। आपने मुझसे हाइपरटेंसिव पेशेंट्स का Yes. पूछा था, ठीक है, उनके लिए एक और चीज़ भी ज़रूरी है। दूसरा ये कि पानी का इंटेक जो है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच वी फॉरगेट इन विंटर्स। हमें सर्दियों में प्यास ही नहीं लग रही होती, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, हम नॉर्मल इंडिविजुअल्स, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तब भी। तो आपने पानी का इंटेक रखना है, आप बेहतर रखेंगी तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहेगा, एंड यू विल फील लाइटर एंड बेटर। बल्कि ये पानी वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट आपने की डॉक्टर साहब। मैं देख रहा था जो इन्फ्लुएंजा का इस वक्त जो बहुत ज़्यादा हम केसेस देख रहे हैं, उसमें आई वाज वाचिंग अ वीडियो, डॉक्टर उन्होंने कहा कि इसमें पानी आप जितना ज़्यादा पिएंगे उतना आपको हेल्प आउट करेगा। थोड़ा सा पानी से मुताल्लिक होता है, बिकॉज विंटर्स में हम नहीं पी रहे होते पानी, हम कहते हैं नहीं नहीं विंटर्स हैं, बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, पसीना उस तरह से नहीं आ रहा, तो पानी कितना ज़रूरी है विंटर्स में? देखो, हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, जब हम कोशिश करते हैं, जब हम वर्कआउट करते हैं कि बहुत पसीना है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, वो फैट नहीं जल रहा होता, वो आपका पानी आप अपनी बॉडी से लूज कर रहे होते हो, दैट्स एक्सेस ऑफ वाटर लॉस, दैट्स नॉट फैट, ठीक है। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट तो ये है। अच्छा, पानी क्यों ज़रूरी है? पानी हर बॉडी हमारा जितना बॉडी सिस्टम है वो वाटर पे डिपेंडेंट है, हर सेल हमारा वाटर पे डिपेंडेंट है। अगर आप डिहाइड्रेटेड होंगे तो आपका ब्लड थिक होगा, आपका ब्लड थिक होगा, आपकी ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट होगी, सर में दर्द हो सकता है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं, और फिर किडनी फंक्शन प्रॉपर नहीं होता। किडनीज का काम ये है कि वो गैर ज़रूरी चीज़ें आपकी बॉडी से वॉश आउट करता रहे। तो पानी जो है वो उसके एक तरह का फ्लूइड सिस्टम है, उसका पेट्रोल है, वो जाता है, किडनी फंक्शन करती है, वॉश आउट होता है। तो पानी तो आपका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बॉडी का। अगर आप उसको, मैंने बहुत से मेरे पेशेंट्स आते हैं, जैसे हम पूरे दिन में 1 गिलास पानी पीते हैं, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, कोई 1 गिलास पानी कैसे पी सकता है? मेरे लिए तो ये एक्सेप्टेबल बात ही नहीं ना। तो फिर ऐसे पेशेंट्स को मैं कहती हूँ आपने रिमाइंडर डालना है। आपको पता है कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं उससे कि अगर हम आधा ग्लास पानी पी लें तो हमें रिफ्लक्स होने शुरू हो जाते हैं, हमें उल्टी आना शुरू हो जाती है। Really? यस, इट्स बिकॉज़ यूज्ड टू नहीं होते। दे आर नॉट यूज्ड टू इट। आधा ग्लास पानी भी? हाँ, आधा ग्लास पानी से देन वो एक अजब, मेरी एक उनकी काउंसलिंग सेशन होता है जिसमें मैं बाय सिप वाटर उनको करना सिखाती हूँ कि नहीं, पानी तो ज़रूरी है, आधी आपकी प्रॉब्लम्स पानी से ही हो सकती है। फिर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ उसमें लेमन ऐड कर ले या कुछ हल्का सा फ्लेवर ऐड हो जाता है तो आपसे पिया जाता है पानी। मैं इतनी फ्लेवर ऐड के शुरू में तो सही, बाद में कि देखो लेमन और ये सारा कुछ डायूरेटिक है। आप पहले पानी कम ले रहे हैं, आप पहले, फिर आप आपको यूरिनेशन ज्यादा होगी तो आप पानी लूज भी तो कर रहे हैं। और फिर प्लस विंटर्स में हम कॉफी चाय वो जो पी रहे हैं वो भी डायरेक्टिक है, आप वो भी डायूरेटिक है, पानी पी नहीं रहे और आप मजीद निकल रहे हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो आप करें, लेकिन बहुत सी माएँ होती हैं जो बच्चों को मशरूबात डाल के पानी में देती हैं कि जी पानी नहीं बच्चा पीता। आई सेड ये इस तरीके से जो शुगर आप उनको दे रही हैं, यही एक वजह है जो उनकी भूख को सप्रेस कर देता है, क्योंकि एक्सेस ऑफ शुगर, ये सारी चीज़ें ना, आई कैन जस्ट टॉक अबाउट इट आवर्स एंड आवर्स, क्योंकि ये सब कुछ लिंक्ड है आपस में। हमारे यहाँ अक्सर माएँ कहती हैं बच्चा खाना नहीं खाता,
पता चलता है कि मीठे की इतनी इंटेक है कि बच्चे Yes. को खाने की जरूरत ही नहीं डॉक्टर साहब, हमने पड़ती। देखा है कुछ बच्चों को जब आप मीठे की जब आप बात करें वो कहेंगे हर वक्त हमें मीठा चाहिए, एब्सोल्युटली। और पेरेंट्स ना अच्छा चलो कोई बात नहीं ना, हाँ। पसंद है ना उसको, पसंद है। चलो गुलाब जामुन आज ले आते हैं, आज रसगुल्ले ले आते हैं, आज फलानी बर्फी, आज फलाना हलवा, Chocolates. चॉकलेट्स, हाँ, यस, exactly. चलो डार्क चॉकलेट लें तो समझ भी आते हैं, वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में, ऑफ कोर्स आप Exactly, बहुत ज़्यादा ले भी नहीं सकते। सो ये जो हम बच्चों को बहुत ज़्यादा मीठा दे रहे हैं, स्पेशली ये जो हम मिठाइयों की सूरत में दे रहे हैं, इससे क्या होता है? चाइल्डहुड ओबेसिटी। मैं सिंस आई एम अ पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट बीइंग अ डॉक्टर एज वेल, चाइल्डहुड ओबेसिटी एक ऐसी चीज़ है जो इन कमिंग डेज पाकिस्तान में हमें इनगल्फ करने वाली है। जो हम वेस्टर्न वर्ल्ड में बच्चों में मोटापा देखते थे, वो आज मोटापा हमारे मुल्क में आ चुका है। छोटी एज ग्रुप से वी रियली नीड टू वर्क ऑन दिस, एंड दैट्स बिकॉज लाइफस्टाइल हमारा बिल्कुल ठीक नहीं है। बच्चों को बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है खाना खिलाने की, उनको आप ये नहीं खाना ये दे दो, ये नहीं खाना। आई ऑलवेज टेल देम बच्चों को लिमिटेड ऑप्शंस देनी है। यू कैन ट्रीट देम विद अ डिज़र्ट बट दे हैव टू हैव देयर फूड। सही, तो ये जो चाइल्डहुड मोटापा है ये इसीलिए आ रहा है, और इससे क्या होता है कि जो शुगर की जो थी कि 40 साल की उम्र में आपको शुगर होता था, वो आपको 20 साल की उम्र में टाइप 2 डायबिटीज हो रही है। लंच में नगेट्स दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, Processed खाने प्रोसेस हैं। फूड है Yes, सारा, yes, कि yes. वो जल्दी में एक तो बच्चा पसंद भी कर रहा है, दूसरी बात ये कि खुद मेहनत कम करनी पड़ रही है। मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, हाँ, नहीं, ऑब्वियसली आप नहीं। पेरेंट्स को, माओ को स्पेशली आप जज नहीं कर पाते, बिल्कुल। बिकॉज वो जिन स्ट्रगल से गुजर रहे होते हैं हमें No नहीं doubt. पता, नहीं हमें आइडिया लेकिन होता, देखिए वो बट जो स्टिल कुछ कर रहे हैं बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए सभी जिन्होंने अपनी बेहतर रूटीन तरीके से चेंज करें की है ना, तो उन्होंने बहुत बेहतर है। बेहतर किया है। हाँ। बिकॉज हमने नगेट्स, सॉसेजेस एक्सक्लूड कर दिए हुए हैं, Absolutely. सैंडविचेस या रैप्स वो भी घर के बने हुए, तो वो और ये बच्चा सब खा चीज़ें भी घर रहा है। में बन सकती है, बन सकती शोएब, हैं। नहीं, इसमें हाँ। सबीन की बात ठीक है, वो पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, आपको 10 मिनट पहले उठना पड़ता है, हाँ। दैट्स इट। लेकिन उस बीमारी से आप बच जाते हैं, उन हैं। हॉस्पिटल विजिट Yes. से। मेरे भी जब बच्चे छोटे होते थे, मैंने वो टाइम गुजारा है, उस वक्त हमारे इतनी अवेयरनेस नहीं थी। नाउ व्हेन आई लुक बैक एंड आई विश आई न्यू दीज थिंग्स, तो शायद ईशा लयान इतने बीमार ना होते और मैं इनको बेहतर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। सो नाउ माई एम इज कि पेरेंट्स को, मदर्स को इनकरेज करके उनको बताना कि वी कैन डू थिंग्स विच आर इजीली पॉसिबल एंड विद इन द इकोनॉमिकल रेंज। और मुझे लगता है हमें ये थोड़ा सा भी ना, ये जो आपने चाइल्डहुड ओबेसिटी की बात की है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम जरा ये जो क्यूटनेस का होता है ना, ये गोलू इतना मोलू। गोलू मोलू Yes, बच्चा yes, कितना क्यूट है, absolutely. एंड सबसे गलत चीज़ ये होती है कि आप बच्चे की हेल्थ नहीं देख रहे। आज भी ये कॉन्सेप्ट है, माइंडसेट सबका यही है कि जितना बच्चा मोटा होगा उतना बच्चा हेल्दी है, Healthy हो, और वो ना। क्यूट भी लग रहा है आपको, और वो बच्चा कमजोर है, जो आप उसकी हेल्थ नहीं देख रहे कि वो कितना फ्रीक्वेंटली बीमार हो रहा है, या वो क्यूटनेस ठीक है, बच्चे सारे ही क्यूट होते हैं, लेकिन वो हमारा आगे जो चल के जो mindset है, प्रॉब्लम्स होंगी ना, वो मैं हाँ। देखती हूँ 12 से 13 जब व्हेन दे स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स प्यूबर्टी, उन बच्चों में, बच्चियों में इतनी प्रॉब्लम्स देखने को आती हैं जो माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है हैंडल करना, और फिर वही मेंटल हेल्थ की तरफ भी Yes. आपको लेके जाती है। चीज़ें बहुत डिस्टर्ब होती हैं, ज़्यादा पूरी ज़िंदगी उनकी मुतासर होती है। लास्ट डॉक्टर साहब, कुछ बच्चों के हम देखते हैं कि बाल बड़े होते हैं, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, बाल बड़े बड़े रखे होते हैं उन्होंने, और कोई दूसरा आए तो कहता है इसके बाल कटवाओ, सारी एनर्जी तो बालों पे जा रही है। इज इट ट्रू और नॉट? This is not true. I have been through it throughout my life. Ishal was a very petite. मैं बार बार अपने बच्चों की एग्जांपल इसलिए देती हूँ कि मैं इससे गुजरी जाहिर हुई है। हूँ, ठीक है। वो बिल्कुल पतली सी थी और उसके सर पे इतने सारे बाल होते, और वो माशाल्लाह अभी भी है। नाउ शी इज 19, ठीक है, माशाल्लाह। तो मैं, हर कोई मुझे कहता था इसके बाल कटवा दो, तो मैं कहती थी क्योंकि सारी ताकत बालों ने ले ली। मैंने कहा लेकिन रूट्स तो उधर ही रहेंगे ना, मैं बालों की रूट्स तो नहीं गायब करने वाली। सो नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता। तो अगर किसी के बड़े बाल It's a हैं, that's natural gift. Let enjoy their natural and thick hair. okay. डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। जबरदस्त गुफ्तगू आपसे रही। नाज़रीन, में बढ़ना एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। ये खूबसूरत खूबसूरत इस वक्त टेबल्स हमारे पास पड़ी हैं, ये एडिशन हो गया सेट में जी। हाँ, तो आर्ट एंड द आर्टिस्ट हमारा सेगमेंट है। एग्जैक्टली और ज़बरदस्त एक आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद है, बहुत अच्छा वो काम करती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे सर्टिफाइड है, बहुत ज़बरदस्त एग्जीबिशंस करवाती हैं, और काम इनका इससे पहले भी आप हमारे प्लेटफॉर्म पे देख चुके हैं, लेकिन काम आज एक डिफरेंट add होता जा तरीके रहा है से ना?
हाँ, तो इससे पहले हमने क्योंकि कैलीग्राफी भी दिखाई थी कि किस तरीके से वो उसको बनाती हैं, बट आज जो है वो डिफरेंट उनका काम जो है वो आज हम प्रेजेंट करेंगे आपके सामने। हमारे साथ मौजूद हैं जी अमरीन आमिर। अस्सलाम वालेकुम अमरीन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। कई सालों से आप कर रही हैं और प्रोफेशनली 3-4 साल आपको हो गए। हम मेरे कुछ एडिशन है आपके काम में ना, स्पेशली दिस डोर। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। ये कोई पेपर है जिसके साथ हमने मर्ज किया हुआ है उसको? डेकोपाज पेपर होता है, Yes. राइस पेपर जो होता है, ये मैंने उसके साथ मर्ज किया। ये मैंने ओल्ड दरवाज़ा बनाया है, जो दिल्ली दरवाज़ा स्टाइल, ये मैंने उसको रिप्रेजेंट किया है। ये बड़ा डिफरेंट सा आपका काम है। जी थैंक यू। सो ये बताएंगे आइडिया कैसे आपने कंसीव किया? अच्छा, डोर एंड इसकी बस कुछ मैं एंटीक मिरर पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैं पिछली दफ़ा मैं एंटीक मिरर्स लाई थी, मैं Yes. एंटीक पे काम करती थी, तो मुझे अचानक मैं बस मेरे दिमाग में आया कि एंटीक क्यों ना कुछ ऐसा डिफरेंट किया जाए। तो फिर मैंने इसकी सर्च थोड़ा किया, कुछ मालूमात की कि कहाँ से मुझे राइस पेपर इसके अच्छे मिल सकते हैं। तो फिर मैंने वर्कशॉप्स भी ली। तो फिर मैंने जब सोचा कि यार अच्छा अब मैं कर सकती हूँ, फिर मैंने किया है और माशाल्लाह मेरे ये बड़े अच्छे सेल हो रहे हैं। वो पहली नजर में ही वैसे सारा का भी बहुत अच्छा, लेकिन आई मीन दिस वन क्या स्पेशली अटेंशन जो है ना वो डायरेक्ट इस पे चली जाती है, तो दिस इज वेरी नाइस। Thank और अच्छा, कितने कौन सा इसमें आप पेंट इस्तेमाल करी होती हैं जैसे लाइक सस्टेन करता है ये? जी, throughout? इसमें हम चॉक पेंट भी यूज़ करते हैं और एक्रेलिक भी यूज़ करते हैं, दोनों को मिला के होता है जी। और कुछ इनके अपने एंटीक पेंट्स आते हैं, वो यूज़ होते हैं इसमें। अच्छा, वो जो बिल्कुल डोर वाला पोर्शन है वो है राइस पेपर, राइट? जी, उसके बाद आपने उसे मर्ज किया है। मर्ज किया हुआ है विद पेंटिंग। और देखिए आपको समझ नहीं आती कि पेंटिंग कहाँ पे और पेपर कहाँ पे है। जी, ऐसे आप जज नहीं कर पाते। अच्छा, इसके साथ फिर आ जाते हैं वॉल क्लॉक पे। ये भी बड़ा डिफरेंट सा आइडिया है। अच्छा, मुझे बहुत देर तक लगा नहीं कि ये वॉल क्लॉक, मैंने गौर किया तो घड़ी की सुई टिक टिक कर रही थी उस पे। मैंने ये बनाई थी बड़ा, मुझे क्योंकि स्पेशल मुझे शौक आया कि कुछ एनिमल्स के ऊपर भी बनाना चाहिए। जैसे बीच में रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ था, तो मेरा बड़ा दिल हुआ उसके ऊपर। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा मैं कुछ करूं। इसमें भी आपको पता नहीं चलेगा, हाफ इसमें राइस पेपर है, हाफ इसमें पेंटिंग है। ओह वाओ, ये बाकी जो हाफ जो लायन का आधा हिस्सा है वो राइस पेपर आपने है। कहा है तो मैंने गौर किया है। जैसे पता नहीं चल रहा जी। आपने वाकई मुझे मुझे पता है लगा कौन कि सा शायद- पेपर है, कौन सी वाली पेंटिंग है। अभी आप आई थिंक guess लेफ्ट करेंगे। वन इज द पेपर, राइट? जी। ओ, मैंने सही गैस कर लिया। लेफ्ट वन इज द पेपर, राइट पे आपने से बिल्कुल मर्ज कर दिया। कैसे पता with the चला? मुझे painting। नहीं पता चल रहा। मामूली सा फर्क है ना, वो हल्का सा शाइन में। कलर का फर्क है इस वाले में जी, और और इसमें। वो लेकिन क्योंकि बहुत वो मामूली शेड सा के नीचे है तो थोड़ा सा उसका मैंने डार्क दिया है, और वो जो शेड के बाहर है वो थोड़ा लाइट शेड है। ओके, अच्छा जी, साथ वाली जो है वो तो बिल्कुल ही फैंसी सी लुक आ रही है, बड़ी लाइवली सी। थोड़ा इसके बारे में बताएं। जी, एक्चुअली मेरी ये स्पेशलिटी है 3D रेजन फ्लावर की। तो मैं रेजन मैंने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया था 2023 में। तो अब जो है वो मैंने कहा जब मेरी ये स्पेशलिटी है, मैं यही नहीं बनाती, मैं डरती थी बनाते हुए, मुझे ऐसा लगता था पता नहीं ये बनेगा नहीं बनेगा। तो फिर मैंने अब जब 1-1.5 साल से मैंने स्टार्ट किया बनाना, तो क्लाइंट्स को बहुत पसंद आने लगा। तो फिर मैंने सोचा मैं उनकी क्यों ना मैं पिक्चर्स के साथ करूं। तो मैं जो फ़ोटो रेजन इस तरह का मैंने एक निकाला है कि मैं लोगों की पिक्चर जो ब्राइडल होती हैं उसको इसी तरह डेकोर करके विद द फ्लावर्स और इस तरह ज्वेलरी उनके एम्बोस करके मैं उनको जो बनवाना चाहे मुझसे तो मैं बनाती हूँ। वेडिंग पिक्चर्स हो गई, पेरेंट्स की हो गई, बच्चों की हो गई। तो नॉर्मल अगर किसी ने अपनी पिक्चर दे दी आपको तो उसको आप पूरा जी एक प्रिंट ब्राइडल करवा दे के देंगी। जी सजा के बिल्कुल। और ये जो मैंने बनाई थी, ये मैंने अभी मेरी रीसेंट एग्जीबिशन लास्ट वीक हुई है मूव इन पिक में, तो मैंने ये उसके लिए बनाई थी। ताजमहल तो आप सबने देखा हुआ है, बिल्कुल। तो ये ताजमहल के पीछे जिनका फेस था मुमताज़, ये मेरी इमेजिनेशन की मुमताज़ बनाई थी मैंने। Okay. जी, तो मैंने Very ये nice. सोचा कि वो जो शाहकार इतना खूबसूरत तैयार हुआ है वो किसी खूबसूरत चेहरे के लिए ही हुआ होगा। और किसी खूबसूरत इंसान के लिए बिल्कुल हुआ होगा, और ये जी। आपने उसको इमेजिन किया। जी, Wonderful. मैसी मेरी इमेजिनेशन। जबरदस्त। ये आ जाते हैं टेबल्स पे भी, जी, दे लुक लवली। अच्छा, Thank ये भी you. वही रेजन जो आपने वहाँ पे इस्तेमाल किया है, जी। बिकॉज ये लेकिन 3D ये थोड़ा सा टेक्सचर print आर्ट के करके साथ दिखाएं, है। हम जरा ये नाज़रीन को टेक्सचर भी आर्ट के दिखाते साथ हैं। बनाए हैं मैंने फ्लावर्स। ये देखें जी, जी, ये देखें। ये टेक्सचर आर्ट के साथ है और इसमें डेकोपाज नैपकिन यूज हुआ है अंदर सेंटर में। ओह, ये दिस वन। जी, जो Okay. बर्ड है जी। अच्छा, इसमें कितना वक्त लगा? इस पे तकरीबन मुझे 4 से 5 दिन लगे हैं, क्योंकि ये छोटा, एक तो साइज छोटा है ठीक है। इसका, और ये जिस वक्त बनाया था वो उस वक्त गर्मियाँ थी तो वो गर्मियों में जल्दी क्योर हो जाता है। और नक्श बाय एमबी जी, साथ, जबरदस्त जी, क्या हाँ, बात है। है। दिस वन, अल्लाह शुएब आपकी नजर माशाल्लाह माशाल्लाह क्या अल्हम्दुलिल्लाह। कि वो चुन के उसमें से इन्होंने ढूंढ लिया। बड़ी इन्होंने आप देखी पहचान घड़ी नहीं भी पा रहे, इन्होंने ही नक्श देखी भाई। थी। दिखाएं जरा। ओके। अच्छा, थोड़ा सा मुझे हाँ, बताएं। मेरे पास गैलेक्सी है, जरा वो दिखा Please देते do हैं it. भाई। Yes, जी। yes, yes. ये देखें जी, क्योंकि ये मुझे लगता है दोनों हाथों से उठाओ ना, इसको भी बहुत भारी। इसीलिए कहा दोनों हाथों से उठाओ। ये इसमें ये एक्चुअली देखें जी, एक इसको साइड पे भी। मून है, हाफ मून है, यस,
और बाकी की गैलेक्सी बनाई है मैंने। वंडरफुल अगेन। सही। या तो मैं आप एक्सप्लेन करें या तो मैं उठा सकती हूँ उसको, या अच्छा, मून है, गैलेक्सी, एस्ट्रॉइड्स है साथ। जी वाओ, वंडरफुल, जबरदस्त। Very अच्छा, nice. इसमें मुझे ये बताएं कि क्या आप हमेशा कोई जो मटेरियल होता है वो नया मटेरियल ही परचेज करती हैं, उसको यूज करती हैं, या कि हम देखते हैं ना घर में कोई एक्स्ट्रा चीज पड़ी हो किसी के पास, कोई वुड का पीस हो सकता है, कोई और चीज हो सकती है, भी, जिसको आप हाँ, जी, इस्तेमाल जी, कर लेती हैं, तो व्हाट डू यू डू एक्चुअली? मैं कर लेती हूँ। मेरे पास अगर कोई चीज़ कोई लेकर आता है रिवैम्प के लिए, टेबल लाते हैं, ट्रेज लाते हैं, या कुछ भी जो भी उनको चीज़ पसंद आती है वो लेकर आते हैं, तो वो कहते हैं इसको आप कर दें। तो मेरा काम है, मैं रेजन, मैं पहले तो मैं डेक्यूपाज के साथ करती थी, लेकिन जब मैंने आपको पिछली बार बताया था कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि रेजन उस पर डाल दिया, तो वो एक नीट, एक शाइन और एक अच्छी स्मूथ सरफेस आ गई, तो वो एकदम ऐसा लगता है कि ग्लास का लुक आ वो गया। देखिए जरा स्क्रीन पे जी। देखिए सर जरा। वाओ, क्या जबरदस्त इस वक्त हम आपका काम दिखा रहे हैं। थोड़ा Thank इसको you. एक्सप्लेन कीजिएगा, एक ये मिनट जो जरा दो इसका घोड़े mistake हैं, ये- इसके कॉन्सेप्ट बताएं मुझे। जी, ये ईरानी आर्ट था। तो ये मैंने डेक्यूपाज के साथ अपना सारा, मतलब इसको मैंने सारे कलर्स के साथ मिक्स किया, मर्ज किया। इस पे मैंने स्टेंसिल्स का भी यूज़ किया है, मैंने इस पे टेक्सचर को भी यूज़ किया है, और साथ में मैंने इस पे रेजन के साथ स्टोन्स लगाए हैं। वाओ। तो ये मेरा सेल हो Very चुका अच्छा, है। ये जो आउटर पार्ट है ये स्टोन्स का है? ये सारा स्टोन का है। वाओ, ये एक और क्लॉक है। जी नहीं, ये क्लॉक नहीं है, ये वॉल अच्छा? हैंगिंग है। अच्छा, वो मुझे यूं ऐसे नजर आया ना, तो मुझे लगा कि मेरी आईसाइट बहुत वीक है। जी ये सिर्फ बटरफ्लाई और फूल थे। जी, ये लेकिन इसको ये क्लॉक बनाया जा सकता है ना, जी, जस्ट इमेजिन जी कितना जी प्यारा ये लगे। ये वॉल एक हैंगिंग सबीन के की साथ इमेजिनेशन की क्लॉक थी, लेकिन असल में क्लॉक नहीं थी, जब बन आप सकती आर्टिस्ट है। के texture साथ art के बैठते साथ तो बना हुआ आप था। somehow you know आपको भी फैंटेसीज होना आप भी, आपके अंदर का आर्टिस्ट भी निकलता है ना बाहर। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे तो ही ये है। टेक्सचर आर्ट के साथ बनाई थी बटरफ्लाई, और ये टेबल टॉप के तौर पे भी यूज हो सकती है और वॉल हैंगिंग भी यूज हो सकती है। अच्छा, ओके, कलर्स का बड़ा जबरदस्त आपने इस्तेमाल किया हुआ है। Thank मैंने you. कोई फीकी चीज नहीं देखी जो अभी हमने स्क्रीन पे भी दिखाया और यहाँ पे वाइब्रेंट भी। कलर्स। जी। बहुत वाइब्रेंट कलर्स हैं। मुझे I खुद mean, बहुत पसंद है वाइब्रेंट कलर। मैं ना लाइट कलर्स नहीं पसंद करती। मुझसे कोई, अगर मुझे Okay. कोई क्लाइंट आके कह देता है कि कोई वॉल हैंगिंग आप बना दें या क्लॉक बना दें, तो मैं बना ज़रूर देती हूँ ट्रेज, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी डिमांड है उनकी वॉल्स के साथ, लेकिन मैं खुद नहीं पसंद करती। Okay. अगर मुझसे कोई मेरे ऊपर छोड़ दे तो मैं नहीं तो बना आप कहेंगे नहीं, फिर Colours. वाइब्रेंट कलर्स ही होंगे। जी। सो जब भी कोई आपके पास आए और कहे अच्छा मुझे लिविंग लाउंज के लिए या ड्राइंग रूम के लिए या बेडरूम के लिए स्पेसिफिक वॉल के लिए कुछ बनवाना, तो क्या वो पिक्चर दिखाएगा, पूरा एक एम्बियंस दिखाएगा आपको, एनवायरनमेंट, बिल्कुल। फिर आप डिसाइड करेंगे अच्छा यहाँ पे कौन सा कलर जाएगा? जी, जब सबसे पहले जो मेरे पास आते हैं क्लाइंट, तो फिर मैं पहले उनकी अच्छी तरह उनसे कंसल्टेशन करती हूँ कि वो मुझे बताएं कि उनका वॉल का क्या कलर है, ये चीज़ जाकर रखनी किधर है। अगर थोड़ा सा मुझे चेंज करना होता है तो वो मैं कर देती हूँ, लेकिन ये कि जाती मैं उन्हीं के मुताबिक हूँ, ताकि Okay. वो अपने जब आर्ट पीस देखें तो उनको अच्छा लगे, ज़ाहिर है उनके वो जो उनके मुताबिक हो। माइंड में है, हाँ। वो जो चाह रहे हैं, जो उनकी ख्वाहिश है, जो एडिशन वो चाहते हैं, बिल्कुल। वो आपको बताएंगे, लेकिन आपने उसमें वो जो कहते हैं ना आपका अपना एक एलिमेंट, वो तो ज़ाहिर है झलकेगा उसमें। बिल्कुल ऐसा ही। एग्जीबिशंस का रिस्पांस कैसा आया? बहुत जितनी आप- अच्छा आया है। ये अब ज़बरदस्त। तक जितनी आपने चीज़ें देखी हैं, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह सेल हो चुकी Okay. है, और ये क्लाइंट के घर पे लगी हुई हैं। माशाल्लाह, जी। माशाल्लाह। अच्छा होता है कि लोग लेकर जाएं कभी और अपने ड्राइंग रूम में या लिविंग रूम में पिक्चर बना के आपको भेजें कि ये ऐसा लग रहा है, इसे कंप्लीट कर दिए लोग आप तो उनके। सोशल मीडिया का ज़माना है, फौरन टैग करते हैं ना। और लोग टैग कर देते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा ना मुझे देख के थोड़ा दुख होता है कि ये मैंने ये जो है ना, मतलब मेरी एक होता है बच्चे की तरह होता है ये आर्ट हमारा, तो फिर जब वो चला जाता है उस वक्त तो खुशी बहुत होती है, लेकिन जब वो टैग होकर आती है ना पिक्चर, तब मुझे थोड़ा सा दुख मेरा कभी होता है। आपके पास था, आप किसी और के पास, अब किसी और के पास है। मुझे लगता है खुशियाँ बांटनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा बहुत ही है। जरूरी भी है। जी, और खुशी तो शुरू ज़ाहिर में मैं होती ये है ना। करती थी कि नहीं ये मैं घर में लगा लेती हूँ, ये मैं घर में लगा, तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे कितना रखना है घर के। वैसे आपका घर मुझे लगता है बहुत कलरफुल होगा। जी, मेरा घर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कलरफुल है और बहुत आर्टिस्टिक भी है। ओके, आप आएं कभी, आपको दिखाऊंगी। ये विजिट करने वाला घर है जी, वी मस्ट से दैट, ज़रा है कि आर्टिस्ट का घर है, तो आर्टिस्ट के घर में हर चीज़, हर कोना, हर बिल्कुल ऐसा ही स्पेस है। बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइंड एंड प्लेस्ड होती है। अच्छा, जिस तरह आपने कहा ना कि रेजिन आर्ट भी और पेपर एंड देन दिस क्लॉथ्स, डेकोपाज जी, डेकोपाज नैपकिन। नैपकिन्स, सो दैट डिफरेंट आप इसमें कॉम्बिनेशंस कर रही होती हैं। कुछ नया जो कि इस वक्त सोच रही हो, जो करना हो नेक्स्ट एग्जीबिशन के लिए, वो क्या है? बिल्कुल, अभी कुछ मैंने एक्सपेरिमेंट तो किया है। मुझे मिरर लगाने का बड़ा शौक है कि मैं अपने कोई काम पे जैसे कि ना मिरर्स के साथ काम करूं, जैसे बड़े होते हैं ना जो हम जैसे कलम कहते हैं, बड़े बड़े जो उनके लीफ फॉर्म में जो होते हैं, तो मैं अपने आर्ट के साथ मैंने एक दो जगह अपने घर में तो किया है, लेकिन अब मैं चाह रही हूँ एग्जीबिशन में बड़े उस पे करूँ पैमाने पे। जी, सबसे बड़ा वैसे कैनवस क्या रहा आपका अभी तक?
मैंने बनाया है अभी तकरीबन 4x4 का। 4x4 आप नॉर्मली 4x4 तक जी जी जाती बस हैं। मैं कर चुकी हूँ। ओके, ज़बरदस्त। और कोई टाइम ऐसा भी होता है जिसमें आप काम नहीं कर रही होती? हम अभी जैसे मेरे एग्जीबिशन के बाद में ब्रेक लेके बैठी हूँ, Okay. बहुत मजे Rest से बैठी चाहिए हूँ होता जी, है। क्योंकि हम मैं बहुत थकी। मेरी बैक टू बैक 2 एग्जीबिशंस थी। Yes. एक मेरी नवंबर में थी, आपको पता है, और एक अभी दिसंबर 6-7 दिसंबर को हुई है। तो हम बहुत थक चुके हैं, इतना काम, और ऊपर से ये जो विंटर आता है ना, तो ये हमारा दुश्मन है समझिए। तो रेजन और इसमें जो है ना बिल्कुल नहीं सुखाने का बनती। टाइम ज़्यादा लगेगा ना? जी, और इसमें रेजन ख़राब हो जाता है। अच्छा। बहुत ख़राब होता है, यानी मेरी भी बहुत चीज़ें ख़राब होती हैं, मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। मैं कहती हूँ ये अब मुझे लेके जाना है और ये नहीं ड्राई हो रहा। समटाइम्स ये अभी आपने डाला और ड्राई हो गया और आप कह रहे हैं अब मैं इसका क्या करूँ, तो आप यकीन करें तोड़ना भी पड़ता है। ओके। तो वो चीज़ें जो विंटर्स है ना, ये समझे ये बहुत हमारा इम्तिहान लेता है एक अच्छा, तरह से। एग्जीबिशंस के लिए कुछ टाइम पहले आप लोग चीजें बनाना शुरू कर जी। देते हैं अक्सर, क्योंकि अक्सर ये होता है ना एग्जीबिशन है तो लोग कहते हैं अच्छा जो चीजें बनाई हुई हैं ऑलरेडी बस उनको आप नहीं। किसी तरीके से क्योंकि वो फिर लोग देख देख के भी तो थक जाते हैं ना, कि एक ही तरह का काम, एक कुछ ही नया तरह का चाहिए काम, होता कुछ नया चाहिए होता है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं हर एग्जीबिशन पे नया रखूं। और स्पेशली वो art काम जो कि कितना- आपके सोशल मीडिया पे ना भी हो। हाँ, हाँ। ऑब्वियसली। और उस वक्त हमें अलाउ भी नहीं होता अपने सोशल मीडिया पे लगाना। ओके। अच्छा जी। एग्जीबिशन की रिक्वायरमेंट होती है जी। ये कि आप नहीं लगाएंगे, आप सिर्फ बिल्कुल। वहीं पे शो करेंगे क्योंकि उसको हमारे जाके। यहाँ ये लोगों का ये है कि लोग कॉपी बहुत जल्दी कर लेते हैं। अच्छा हर चीज़ अगर आप अभी आपने सोचा होगा कि ये मैं लगाऊंगी एग्जीबिशन पे, और वो इधर कॉपी हो जाता है। तो वो इस चीज़ से बचने के लिए हमारी जो है ना कि आपका काम जो है वो बड़ा डिफरेंट लग रहा हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर कॉपी होके तो फिर हाँ। आप सोचेंगे अब क्या करूँ, इमेजिनेशन मेरी, काम मेरा, मेहनत मेरी, और बिल्कुल और गया और किसी और ने और इसमें किसी लगा और के दिया। पेज पे लगा हुआ है। कभी हुआ है वैसे आपने देखा हो? हाँ हुआ है, 1-2 दफ़ा हुआ है, लेकिन मैं बहुत इस चीज़ को जो है ना रिग्रेट करती हूँ कि मैंने क्यों लगाया। Okay. क्योंकि लोग फ़ौरन कॉपी करते हैं, और मतलब अब ये देखिए कि हर आर्टिस्ट का अपना एक माइंड सही होता बात है, है। एक क्रिएटिविटी होती है। कॉपी तो वो एग्जैक्टली हो भी नहीं सकता। मैं खुद नहीं अपनी कोई चीज़ कॉपी एक जैसी कर सकती हूँ, क्योंकि वो एक ही दफ़ा बनती है, Very वन टाइम true. बनती लेकिन है। देखिए उसका कोई सस्ता वर्जन हाँ, प्रेजेंट लोग ये करके करते फिर हैं। ऑब्वियसली क्योंकि क्वालिटी का भी बड़ा फर्क होता है ना, जी। फिर वही चीज दिखा के जब दूसरे पेज पे लेकर जाए तो वो कम प्राइस में, तो ऑब्वियसली जी। आपकी सेल्स भी उससे इफेक्ट होती जी, है और हर कुछ तरह से। ऐसे आर्टिस्ट होते हैं, वो आपने अभी कोई पोस्ट लगाई हो, कहते हैं मैं ये इतने में सेल कर रही हूँ। तो ये भी बहुत होता है हमारे लेकिन साथ ना। ये मार्केटिंग स्किल्स नहीं है। आई मीन अब जिस करते तरह हैं से लोग। हम डिजिटल दौर है, डिजिटल मार्केटिंग है, तो लोग मतलब उनका लेकिन राइट वो है लोग कि एक अपना तरह एक से- काम जो करना चाहते हैं वो इस तरह कर देते हैं काम, मगर हाँ, ये लेकिन कि जो किसी के मेरे काम copy क्लाइंट करके तो ना हैं बेचे ना। उनको पता है कि मेरे पास उनको क्वालिटी अच्छी मिलेगी, सब बाहर की क्वालिटी मिलेगी, हर तो चीज़ आपके क्लाइंट्स आपके पास वो आते मेरे हैं, पास they ही know आते हैं। कि- जी जी, चाहे वो मैं मतलब वो कहीं नहीं जाते। तो देखिए आप लॉन अगर ओरिजिनल लेते हैं तो लॉन जो है उसका सूट बड़ा प्यारा ज्यादा लग रहा है, तो रेप्लिका लेते हैं तो रेप्लिका लग भी रहा होता है। पता चल जाता है, वो जो लेने वाले तो होते हैं फर्क उनको पता होता है। चल जाता है। बिल्कुल। फर्क होता है उस लिहाज से। अच्छा, आर्ट भी चेंज हो रहा है वक्त के साथ साथ। क्या आर्टिस्ट के लिए चैलेंजेस हैं कि उन्हें कोर्सेज करने पड़ते हैं, थ्रू आउट नजर रखनी पड़ती है नए नए मटेरियल्स के साथ। एग्जैक्टली। बिल्कुल ऐसा ही है, और हम हर चीज़ पे देखते रहते हैं कि अब क्या ट्रेंड आ रहा है, क्योंकि आपको पता है लोग बोर हो जाते हैं ना एक ही तरह की चीज़ें देख देख के। उनको होता है कि अच्छा अब कुछ नया लेकर आएँ, अब कुछ नया लेकर आएँ। तो जैसे अब मैंने रिसेंट ये अपने 3D फ्लावर्स लेके आई, तो ये आप यकीन करें ये पूरी एग्जीबिशन में यही छाए हुए थे। इनको बड़ा पसंद किया लोगों ने कि 3D रेजिन फ्लावर। फिर उसके अलावा मैंने एक ईरानी आर्ट रखा था, कारपेट के साथ रखा था, वो मैंने किया था। और ये जो है टर्किश आर्ट था, वो मेरा बहुत पसंद किया गया अच्छा। था। जी, बहुत पसंद। लोग वो बहुत डिफरेंट जब आप रखते हैं ना, लोगों को बहुत अच्छा लगता अच्छा, है। इंटरनेशनली जब आप एग्जीबिशन करती हैं, अभी international बस मेरा इरादा है जाना है, इरादा मुझे। है जाने जी। का। ओके, बिकॉज ये कहती है कि इस तरह का आर्ट तो वहाँ पर ये तो हमारी पहचान ये है तो ना हमारी यहाँ से। पहचान और है, हम इसे लेकर जाएंगे इंशाल्लाह आगे। इंशाल्लाह। क्योंकि कुछ साल पहले तक हम देखते थे अमरीन साहिबा के लोग वीडियोस देख रहे होते थे रेजन को लेकर ना, अच्छा डाइनिंग टेबल्स या सेंटर टेबल्स रेजन के साथ, और बड़ा अच्छा ग्लॉसी सी उसकी फिनिश। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा एडिशन आ रही है, उसमें बहुत ज़्यादा और मटेरियल्स का इस्तेमाल हो रहा है। और जिस तरीके से आपने, आई मीन चारों ही बहुत डिफरेंट हैं, जिसमें आपने डिफरेंट तरीके से काम किया और उसको आपने लोगों के सामने रखा है। इंटरनेशनली कहाँ जाने का प्लान है वैसे, क्या प्लान चल मेरा रहा है? यूएई है प्लान, इंशाल्लाह। और जद्दा। इंशाल्लाह 2 सऊदी एग्जीबिशंस जी। इनके आने वाले हैं इंटरनेशनली। फिर हम कहेंगे कि पहले सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल थी, अब माशाल्लाह आपका काम भी काम इंटरनेशनल भी लेवल पे इंशाल्लाह, माशाल्लाह पहुंच चुका है। इंशाल्लाह। सिखा भी रही हैं किसी को, जी, कोई जी। सीखता है अगर तो? जी, मैं मास्टर क्लासेस देती हूँ। Okay. मेरी अभी समझे लास्ट मंथ ही मेरी हुई है Online एग्जीबिशन से। भी देती नहीं हैं? नहीं, ऑनलाइन Physical? नहीं देती, फिजिकल देती हूँ। क्योंकि देखिए रेजन ऐसी चीज़ है, जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं आएंगे ना, रेजन आप नहीं कर सकते। ऐसे ही है। ऑनलाइन मैंने कितनी ऑनलाइन वर्कशॉप्स नहीं है, लेकिन आपके पास टाइम भी नहीं होता, एक तो वीडियोस देखने का, और दूसरा आप नहीं कर पाते। Okay. जब तक आप फिजिकल हाथ नहीं लगाएंगे रेजन को, आपको पता नहीं चलेगा इसको किस तरह डालना है, किस तरह इसका ड्राइंग टाइम है, साइडों से किस तरह आपको क्लीनिंग करनी है, तब तक आप नहीं कर सकते। घर में और कोई साथ भी देता है आपका?
हम बच्चे देते हैं, हस्बैंड भी देते हैं। बनाने में भी? नहीं बनाने की इजाजत नहीं है। बनाने का नहीं, वो बनाती मैं खुद हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को एक्चुअली रेजिन बहुत पसंद है, तो फिर मैं इस फील्ड में मैं आई भी उन्हीं की वजह से, क्योंकि उनको खुद बहुत पसंद और है। बच्चों में किसी में इंटरेस्ट है इस आर्ट हाँ, वो को फिनिशिंग लेके? का कर देते हैं, किसी पे गोल्डन करना है, किसी तो ब्रशेस पकड़ा देती हूँ, जब एग्जीबिशन का टाइम होता है तो सबको एक एक चीज फिर पकड़ा डिवाइड हो देती जाता है काम। हूँ। हाँ, ऐसा ही है। अदरवाइज नहीं, अदरवाइज कहते हैं मैं खुद करूंगी, तुम रहने दो, सारे साइड पे बैठो, मेरा काम ना बढ़ाओ। मुझे मत डिस्टर्ब करो। ऐसा ही क्योंकि है, जिसे और काम पता है, नहीं मैं आता अकेला वो काम काम करना बढ़ाता है। प्रेफर करती हूँ। जी, जिसको काम नहीं आता वो काम बढ़ाता है फिर। हाँ, ऐसा ही है। अच्छा, वो खवातीन में है ये बात ना, वो कहते हैं नहीं हमारा काम ना खराब करना, अकेले कर लेंगे, सही कर उन्हें लेंगे। पता जो है, हाँ, उनको पता है, उनको एक्सपर्ट होते हैं ना इस चीज में। वो चाहे किचन का okay. काम हो, घर का काम हो या फिर Exactly. आर्ट का काम हो, हाँ, हमें पता है ऐसा ही सब। है। उन्हें कहते हैं हमारी सबसे अच्छी हेल्प ये है कि तुम ना कुछ करना। तुम दूर दूर रहो रहो। हमसे। तुम दूर रहो। अमीर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, बड़ा प्यारा आपका काम है जी। Thank अब you so नेक्स्ट हम यही उम्मीद करेंगे कि आप इंटरनेशनली एग्जीबिशन हाँ। कोई करके और फिर हम नए आपको आपके साथ फन पारे में आप शेयर करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। Thank नाज़रीन, आपसे लेंगे इजाजत। अपना फीडबैक आज के शो से मुताल्लिक जरूर दीजिएगा, बल्कि इससे पहले मैं चेक कर लूं कुछ शेर जो कन्ने सुनाने थे, लेकिन मेरे पास एक शेर आया है, एक तो मैंने सोचा कि बस एक ही सुना दूं आपको। आप अगर उस पे वाह वाह करेंगे तो मुझे मजा आएगा। जी जी, दिसंबर जब भी आता है यही अंजाम होता है। क्या अंजाम? पहले तो उस पे करो वाह। वाह, दिसंबर जब भी आता है यही अंजाम होता है, वाह। कभी खांसी कभी नजला कभी जुकाम होता है। वाह, वाह क्या बात है। आपसे लेंगे ये इजाजत, तो ये दोबारा वाला मुलाकात शेर था। कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।